अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विजुअल लेक्चर फॉर वीडियो स्टूडेंट्स बाय हाफिज़ा ज़फ़र। तो कैसे सब स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और होप्स हो कि मिड एग्ज़ाम की स्टडी जो है, मिड एग्ज़ाम की तैयारी वो भी आपकी अच्छी जा रही होगी। इस तरह से हार्ड वर्किंग करते रहें तो इंशाल्लाह आपकी CGP जो है अच्छी आ जाएगी। तो और उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरे लेक्चर जो हैं, लेक्चर्स की वीडियो पसंद आ रही होगी। आज इसी तरह से मैं आपके साथ इंग्लिश 301 का लेसन नंबर 17 इसके बारे में बताऊंगी। इसके अहम टॉपिक आपके साथ शेयर करूंगी। मोस्टली जो आज के टॉपिक है भी इजी है, इतना मुश्किल नहीं है। तो अगर तो आप मेरे चैनल पर न्यू आए हैं तो स्टूडेंट्स मोस्ट वेलकम। तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इससे ये होगा कि मैं कोई भी अगर न्यू लेक्चर की वीडियो अपलोड करूँगी तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा और असाइनमेंट GTP वगैरह के सोल्यूशन भी आपको मिल जाएंगे। इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन का जो ऑप्शन है उसको भी क्लिक कर दें और मेरे लेक्चर्स की वीडियो को अपने दूसरे स्टूडेंट्स फ्रेंड में भी शेयर करें ताकि दूसरों का भी भला हो सके। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, अपना लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। लेसन नंबर 17 है द अपीयरेंस एंड डिज़ाइन ऑफ बिजनेस मैसेज। ये लिखा हुआ कंटिन्यूशन ऑफ लेसन नंबर 16। इसमें हमने जो लेसन नंबर 16 में पढ़ा था ना स्टूडेंट्स, वही लेसन नंबर 17 में उन्होंने उसके बारे में बताया हुआ है। तो उसका कुछ टॉपिक रह गए थे जो हम यहाँ लेसन नंबर 17 में डिस्कस करेंगे, तो वो देख लेते हैं। बेसिकली यहाँ पे जो लेसन नंबर 17 है, यहाँ पे मोस्टली ब्लॉक के बारे में बताया हुआ, कितने ब्लॉक होते हैं, किस तरह के होते हैं, इनका फंक्शन क्या होता है, ठीक है, और ये किधर किधर यूज़ किए जाते हैं। तो आउटलाइन है हमारे पास, फर्स्ट वाली आउटलाइन है इसकी, टोटल 2 आउटलाइंस हैं, ठीक है, और आगे से उनके फर्दर टाइप पॉइंट्स बनाए हुए हैं। तो पहले पढ़ लेते हैं द अपीयरेंस एंड डिज़ाइन ऑफ बिजनेस मैसेज। मतलब टॉपिक का नेम ही यही है, लेकिन आगे से उसकी जो आउटलाइन है वो बताई हुई है उन्होंने। द ले आउट ऑफ अ बिजनेस लेटर, कि जो बिजनेस लेटर है उसकी जो ले आउट होती है वो कैसी होती है, उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद द ले आउट ऑफ अ बिजनेस लेटर के आगे से उन्होंने 4 पॉइंट बनाए हुए हैं, ब्लॉक बनाए हुए हैं, बताए हुए ब्लॉक क्या होते हैं, अभी इनके बारे में पढ़ेंगे मजीद। फर्स्ट वाला जो है द ब्लॉक फॉर्म, जिसको मोडिफाइड ब्लॉक भी कहते हैं। आपने नेम याद रखना है कि ब्लॉक फॉर्म का जो सेकेंड नेम है डेट इज़ मोडिफाइड ब्लॉक, ठीक हो गया। नेक्स्ट वाला है फुल ब्लॉक। थर्ड वाला है द सेमी ब्लॉक एंड AMS। इसका मतलब क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट सोसाइटी। ए से एडमिनिस्ट्रेटिव, M से मैनेजमेंट एंड S से सोसाइटी, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट सोसाइटी, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो 3 ब्लॉक हैं, फर्स्ट आउटलाइन में 3 ब्लॉक हैं और 3 ब्लॉक हैं और एक जो है उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट सोसाइटी बताई हुई है। इनके लिए इनकी जो है ना मज़ीद डिटेल बाद में पढ़ेंगे, अभी हम सिर्फ आउटलाइन को देख रहे हैं। यहाँ तक एक आउटलाइन आपको क्लियर होगी। उसके बाद है पंचुएशन स्टाइल, मतलब अगर हमने मैसेज या अपना लेटर राइट करना है तो उसमें कौन सी पंचुएशन स्टाइल हम बनाएंगे, अपना किस पंचुएशन के लिहाज से। कितनी तरह की पंचुएशन होती है, क्लोज पंचुएशन है, स्टैंडर्ड पंचुएशन है, ओपन पंचुएशन भी होती है, लेकिन यहाँ आउटलाइन में उन्होंने नहीं बताई। जब हम यहाँ पे लेसन रीड करेंगे तो उसमें आपको इसके बारे में बता दिया जाएगा, ठीक हो गया। तो थर्ड वाली है फॉर्मेट ऑफ इंटर ऑफिस मेमोरेंडम। तो स्टूडेंट्स ये थे लेसन नंबर 17 की 3 आउटलाइन और अब इनको फर्दर मजीद एक एक करके हम रीड आउट कर लेते हैं। द ले आउट ऑफ अ बिजनेस लेटर, राइट रिटर्न मैसेज टू अ पर्सन आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन आर बिजनेस लेटर। इसका मतलब ये है कि जो रिटर्न मैसेज होता है कोई भी पर्सन आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन की है, ठीक है, तो वो क्या है, एक बिजनेस लेटर है, उसका एक क्या है, बिजनेस लेटर है। अपेयरेंस ऑफ द लेटर कन्वे नॉन वर्बल इम्प्रेशन डेट अफेक्ट अ रीडर एटीट्यूड। लेटर की अपेयरेंस जो है वो क्या कन्वे करती है, नॉन वर्बल इम्प्रेशन, जो क्या अफेक्ट करती है रीडर के एटीट्यूड को, ठीक हो गया। ये आपको MCQs आ सकता है। बिजनेस लेटर आर यूजुअली अरेंज इन डिफरेंट स्टाइल और लेआउट्स। जो बिजनेस लेटर होता है वो किस तरह से अरेंज हुआ होता है, किस चीज़ों में, किन चीज़ों में, डिफरेंट स्टाइल्स में और लेआउट में, ये आपने याद रखनी है। ये जो मैंने हाईलाइट कर दी है इसका मतलब ये है कि ये क्विज़ है, ठीक है, कि जो अगर हमारा मैसेज जो है अगर कन्वे करेंगे तो रीडर पर क्या अफेक्ट होगा, रीडर के एटीट्यूड पर अफेक्ट होगा। ये एक MCQ दूसरा है, बिजनेस लेटर आर यूजुअली अरेंज इन डिफरेंट स्टाइल और लेआउट। ये तो MCQs बन गए हैं। द स्टाइल और फॉर्मेट इज डिटरमिन बाय, यहाँ से कुछ भी नहीं करने वाला। उसके बाद आ जाए, देर आर डिफरेंट स्टाइल इन फैशन एंड इट इज़ डिफिकल्ट टू से विच वन इज़ द बेस्ट। नाउ डेज फिल्म यूज़ द फॉलोइंग टाइप ऑफ स्टाइल एंड फॉर्मेट्स। वो कह रहे हैं कि देर आर डिफरेंट स्टाइल इन फैशन में बहुत से मुख्तलिफ जो हैं स्टाइल्स हैं, एंड इट इज़ डिफ़िकल्ट टू से
विच वन इज़ द बेस्ट, लेकिन ये कहना मुश्किल है कि इनमें से कौन सा बेस्ट रहेगा, कौन सा अच्छा। नाउ डेज आजकल क्या हो रहा है कि ज़्यादा जो फॉर्मेट या स्टाइल यूज़ हो रही है उनमें से दर्जैल जो हैं ये हैं। कौन कौन से ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं टुडे? द ब्लॉक फॉर्म, जिसे मॉडिफाइड ब्लॉक फॉर्म भी बोलते हैं, उसके बाद फुल ब्लॉक फॉर्म, द सेमी ब्लॉक फॉर्म, और लास्ट वन इज़ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट सोसाइटी। तो आपने इनके नेम याद रखने हैं कि आपको पूछा जा सकता है कि कितने ब्लॉक थे और उनके नेम बताएं, तो आपको ये नेम याद होने चाहिए। ठीक है, तो ये आपने जो है ब्लॉक के नेम याद रखने हैं, और कितने थे ये भी 4 थे, मतलब और मतलब स्टाइल जो है आजकल यूज़ हो रहा है वो इन लिहाज से। ठीक होगा, ये आपने एमसीक्यूज़ भी याद रखने हैं, इसमें एमसीक्यूज़ भी आ सकते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। मैंने हाईलाइट कर दी हमें ये, इसमें अहम चीज़ें थी, आपने देख लेनी है अच्छे से। फर्स्ट वाला पढ़ेंगे डिटेल में, द ब्लॉक फॉर्म, जिसे मॉडिफाइड ब्लॉक फॉर्म भी कहते हैं। दिस फॉर्म इज नेम सो बिकॉज इन साइड एड्रेस सैल्यूटेशन एंड पैराग्राफ आर ब्लॉक नॉट इंटेंडेड इन दिस फॉर्म। इफ प्लान पेपर इज बीइंग यूज्ड, हेडिंग, डेट, कम्प्लीमेंट्री क्लोज एंड सिग्नेचर आर टाइप रिटर्न एट द हॉरिजॉन्टल सेंटर ऑफ द पेज। वो कह रहे हैं कि ये जो फॉर्म है इसको इस नेम्ड, इसलिए ये वाला नेम दिया गया है इसको। क्यों ब्लॉक फॉर्म या मॉडिफाइड फॉर्म कहा गया है? इसलिए कहा गया बिकॉज इनसाइड एड्रेस, इसका एड्रेस जो इनसाइड रिटर्न किया जाता है, सैल्यूटेशन होती है, पैराग्राफ जो होते हैं वो ब्लॉक होते हैं, और आर नॉट इंटेंडेड इन दिस फॉर्म, और उसको इस फॉर्म में इंटेंडेड नहीं किया जाता। ठीक हो गया। इफ़ प्लान पेपर इज़ बीइंग, अगर हम प्लान पेपर जो है वो यूज़ करते हैं तो हाइडिंग, डेट, कम्प्लीमेंट्री क्लोज, सिग्नेचर वगैरह ये जो भी हमने रिटर्न टाइप करना होता है वो हम पेज के हॉरिजेंटल सेंटर पे लिखते हैं। जो पेज का सेंटर होता है ना उसके हॉरिजेंटली तौर पर लिखते हैं। दे आर प्लेस सो डैट दे एंड नियर द राइट हैंड मार्जिन। इसमें हम क्या करते हैं, राइट हैंड मार्जिन यूज़ करते हैं। डबल स्पेस बिटवीन टू पार्ट्स आर गिवन वाइल सिंगल स्पेस इज यूज विद इन द पैराग्राफ। इन पाकिस्तान क्लोज पंचुएशन इज यूज। दिस इज फॉर्म दिस फॉर्म इज अ टाइम सर्व एज नो पार्ट इज इंडेंटेड इन इट। देखिए यहाँ से जो करने वाला था स्टूडेंट्स, अहम जो चीज़ थी इसमें एक एमसीक्यू था कि पाकिस्तान में जो है कौन सी पंचुएशन यूज़ की जा रही है, क्लोज पंचुएशन। तो आपने जो है आपको पता होना चाहिए कि कौन सी पंचुएशन यूज़ होती है, क्लोज पंचुएशन यूज़ होती है। बाकी उन्होंने यही बताया हुआ है इसमें कि आपने क्या करना है, इसमें कौन सा मार्जिन यूज़ करना है, राइट हैंड मार्जिन यूज़ करना है, और जो है स्पेस रखनी है अपने, बस। तो अगर ब्लॉक फॉर्म के बारे में पूछा जाता है, शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए तो आपने ये पूरा पैराग्राफ लिख देना है। अदरवाइज़ ये एमसीक्यू सा क्विज सा ज़रूरी था तो मैंने हाईलाइट कर दिया, आपने देख लेना। और ऐसा ही हुआ, जब मैंने हाईलाइट किए हुए थे क्विज उसमें से बहुत ज़्यादा आए हैं। इंग्लिश 301 का क्विज नंबर 1 जो था उसमें से बहुत ज़्यादा क्विज आए हुए थे जो मैंने हाईलाइट किए हुए थे हैंड आउट में। ठीक है, अगर तो आप हैंड आउट को अच्छे से पढ़ लेते हैं, लेक्चर्स को ध्यान से सुनते हैं, गौर से एक एक चीज़ को समझते हैं, तो आपका जो है ना क्विज भी तैयार हो जाता है उसी में ही। आपको कोई क्विज की फाइल्स वगैरह पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। चलें, इट्स ओके। अब देखते हैं फुल ब्लॉक क्या होता है। दिस फॉर्मेट इज कंसिडर टू बी द मोस्ट मॉडर्न, ऑल इसेंशियल पार्ट इन दिस फॉर्म आर स्टार्टेड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड मार्जिन। वो वाला जो था वो हम राइट हैंड मार्जिन से यूज़ कर स्टार्ट करते थे, और यहाँ के जो ऑल इसेंशियल, तमाम इसके जो इसेंशियल इसे हैं इन द फॉर्म आर स्टार्टेड लेफ्ट हैंड मार्जिन से। ठीक है, और ये जो फॉर्मेट है इसको कंसीडर किया जाता है मोस्ट मॉडर्न है, ये बहुत मॉडर्न है, ये भी क्विज है। फुल ब्लॉक जो है मोस्ट मॉडर्न है। ओपन पंचुएशन शुड बी यूज इन दिस फॉर्म, जो ओपन पंचुएशन होती है वो ये फुल ब्लॉक में जो है यूज़ होती है। ये आपने क्विज, मतलब ये सारे जो ना क्विज के लिए हैं, अपने क्विज के लिए इसको अच्छे से देखना है। द सेमी ब्लॉक क्या होता है? दिस फॉर्म इज मच यूज इन पाकिस्तान, के सेमी ब्लॉक जो है बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है पाकिस्तान में। ये भी एमसीक्यूज है। हाइडिंग, डेट, कम्प्लीमेंट्री क्लोज एंड सिग्नेचर, ये सारी वही रिक्वायरमेंट्स है जो उन्होंने ऊपर बताई कि इसमें भी क्या क्या करना चाहिए। उसके बाद है दिस लेटर स्टाइल इज अट्रैक्टिव ऑन द पेज, के अगर हम लेटर लिखते हैं तो ये सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है। और एएमएस के बारे में, इट हैज़ बीन इन यूज सिंस 1950। एएमएस इज अ सिंपल स्टाइल। ये कौन सा स्टाइल होता है? सिंपल स्टाइल होता है। इट यूजफुल ब्लॉक फ्रॉम एंड ओपन पंचुएशन, नो सैल्यूटेशन, कम्प्लीमेंट्री क्लोज इज यूज। में कोई भी सैल्यूटेशन या कम्प्लीमेंट्री क्लोज यूज नहीं होता। रीडर नेम इज यूज इन द फर्स्ट एंड लास्ट सेंटेंस, अगर लास्ट सेंटेंसेस में भी और फर्स्ट वाले में भी रीडर का जो नेम है वो यूज होता है। उसके बाद सब्जेक्ट एंड राइटर नेम आर टाइप इन कैपिटल, और जो सब्जेक्ट और राइटर का नेम होता है वो कैपिटल वर्ड्स में हम टाइप करते हैं। ये थी एएमएस यानी एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट सोसाइटी। तो इसके बारे में पूछा है तो आपने ये लिख देना। ये थे 3 4 ब्लॉक थे
3 ब्लॉक थे और एक AMS से थी। तो इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए तो आपने इनके शॉर्ट क्वेश्चन सेम एज टू सेम लिख देने हैं, ऐसे ही जैसे पॉइंट टू पॉइंट है, ठीक है। उसके बाद आपने इनमें से क्विज भी कर लेने हैं। अब जो है हम पंचुएशन देखेंगे कि पंचुएशन स्टाइल कितनी तरह के होते हैं। पंचुएशन जो है 3 तरह के स्टाइल्स होते हैं, क्लोज, स्टैंडर्ड्स एंड ओपन। क्लोज पंचुएशन, स्टैंडर्ड पंचुएशन एंड ओपन पंचुएशन, इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे क्या है ये। इनमें डिफरेंस भी आ सकते हैं, इनमें MCQs क्विज भी बन के आ सकते हैं, तो आपने गौर से देख लेना। पार्ट्स ऑफ हाइडिंग, डेट, इनसाइड एड्रेस, सैल्यूटेशन, कम्प्लीमेंट, क्लोज आर पंचुएटेड। इनमें ये हाइडिंग, एड्रेस, सैल्यूटेशन ये सारी जो है पंचुएटेड होती, क्लोज आर पंचुएटेड, ठीक है। स्टैंडर्ड पंचुएशन में क्या होता है, नो लाइन ऑफ हाइडिंग और इनसाइड एड्रेस इज पंचुएटेड आफ्टर सैल्यूटेशन एंड कम्प्लीमेंट्री क्लोज आर कोमा इज प्लेस्ड। ये इसमें होता है कि इसमें कोई भी हाइडिंग वाली लाइन हम यूज़ नहीं करते और ना ही इनसाइड एड्रेस होता है जो है पंचुएटेड है। उसके बाद ओपन पंचुएशन में क्या होता है कि इट रिक्वायर्ड नो पंचुएशन इवन आफ्टर द सैल्यूटेशन एंड द कम्प्लीमेंट्री क्लोज, और ये कम्प्लीमेंट्री तौर पर क्लोज होता है। यहाँ के जो इसकी सैल्यूटेशन है वो भी कम्प्लीमेंट्री तौर पर क्लोज होती है और इसमें कोई भी पंचुएशन की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। उसके बाद जो मैंने आपको ब्लॉक ये पंचुएशन स्टाइल थे, पहले आपको पता होना चाहिए इनकी कितनी टाइप्स होती है। पंचुएशन स्टाइल कितनी तरह के होते हैं, 3 टाइप, मतलब 3 तरह के होते हैं, उनके नेम आपको पता होने चाहिए। तो ये था, मैंने आपको बता दिया। बाकी ये ब्लॉक मॉडिफाइड वैसे ही जो उन्होंने बताया हुआ था वो मैंने आपको ट्रांसलेट कर दिया है। अब ये ब्लॉक का मतलब क्या है कि अगर हम ब्लॉक मॉडिफाइड करते हैं, लिखते हैं, तो इनको इनका तरीका क्या है, हाइडिंग और लेटर इस तरह से लिखेंगे। पहले हाइडिंग देंगे, देन हम डेट लिखेंगे, उसके बाद अपना एड्रेस देंगे, देन सैल्यूटेशन के डियर मिस्टर अली। वो जो लेसन नंबर 16 था उसमें मैंने बताया था सैल्यूटेशन के बारे में, मोस्ट फॉर्मल, लेस फॉर्मल। अगर आप अपने फ्रेंड को कह रहे हैं तो आप उसका नेम लेके उसको बुलाएंगे, ठीक है। और उसके बाद जो अपना बॉडी वगैरह जो आपने लिखना है मैसेज में सारा, ठीक है। उसके बाद कम्प्लीमेंट्री क्लोज जो सिंसियरली, उसके बाद सिग्नेचर। इस तरह से ना ये सारे ब्लॉक बने हुए हैं। उनका मेथड बताया हुआ है कि अगर आपने लेटर लिखना है तो उनकी जो स्टाइल होगा डिफरेंट, आपने उनका इस तरह से लिखना है। इस तरह से ये फुल ब्लॉक में ये होगा कि हाइडिंग देंगे, डेट, इनसाइड एड्रेस, सैल्यूटेशन, बॉडी, ठीक हो गया। ये है सारा इसमें, ये देख लें आपसे। पार्ट्स ऑफ मेमोरेंडम, मेमो टू फ्रॉम, डेट, सब्जेक्ट। सबसे पहले मेमो लिखेंगे, फिर आप फ्रॉम किधर से हैं, ठीक है, और उसके बाद डेट और सब्जेक्ट आप लिखेंगे अपना, जो भी मेमोरेंडम में ये होता है। और इसमें कुछ भी ज़रूरी करने वाला नहीं था। यहाँ से स्टूडेंट्स जो था मैंने हाईलाइट कर दिए, जो अहम क्विज़ेस थे वो मैंने बता दिए आपको, तो आपको, हाँ जी। तो और इसमें कुछ भी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। नेक्स्ट लेसन नंबर 18 है, वो इंशाल्लाह मैं आपके साथ इसी तरह से इसके अहम टॉपिक जैसे बताए हैं वैसे ही उसके भी शेयर करूँगी। तो होप्स हो कि आपको आज का लेक्चर काफ़ी पसंद आया होगा। तो मैंने वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट किया और इसके जो अहम टॉपिक थे जो पेपर में आने वाले थे मैंने वो भी बता दिए। इसमें क्या था कि ब्लॉक थे और पंचुएशन स्टाइल थे, कितनी तरह के, कितनी टाइप्स के होते हैं वो मैंने बता दी हैं। बस आपने जो है एक दफ़ा इसको देख लेना तो आपका रेडी हो जाएगा ये लेसन। तो उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट्स आपको ये आज का जो लेसन है मेरा, लेसन नंबर 17 इंग्लिश 301 का, काफ़ी पसंद आया होगा। इससे आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी, नॉलेज मिला होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर भी करें और मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स, टेक योर सेल्फ ऑल बडी।